हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, टेंसेस हम कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया था, पास्ट टेंस हम कर रहे थे, ठीक। वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो बच्चों, जो भी हम एक्शन करते हैं, या तो हम किसी प्रेजेंट टेंस में, या जो हमने एक्शन किए हैं वो क्या हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएंगे, बीत गया है। जो आज हमने काम किया है वो क्या हो गया, बीत गया है, राइट। तो वो क्या हो जाएंगे, आपके पास्ट टेंस। और जो हम सोचेंगे कि भाई हम कल ये करेंगे या कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर टेंस। भविष्य में हम सोच रहे हैं कि ये काम करने की। तो ये हमने कई बार डिस्कस करा है बच्चों, कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने डिटेल में करा था, और एक्सरसाइज भी की। सिमिलरली पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज हमने की थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट हम कर रहे थे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट, और उसकी हमने एक्सरसाइज की थी। नेक्स्ट हमने कहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चल रहा है, इनकम्प्लीट। ये हमने होमवर्क दिया था, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, इज राइटिंग अ नॉवल। अब लोग आंसर क्या यूज करेंगे बच्चों, इज एम आ। पास्ट टेंस से हम क्या करेंगे, वॉज, वर, ऑक्सिलरी वर्ब। राइटिंग अ नॉवल, बर्थ, वर, नेक्स्ट इंस्टेंट। क्लियर। ही डैश और डूइंग वर्क। अगर शी होता तो क्या होता, हर वर्क। क्लियर। He dash was swimming very well. The old man क्या आएगा बच्चों, is, sorry, was। अगर प्रेजेंट में होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो is, sitting। The old man was sitting in the sun। यहाँ पे क्या आएगा, my father, my mother was knitting। के साइलेंट रहेगा बच्चों, NITTING, knitting a sweater। Her father was reading the Ramayana। He was wearing a red cap, were playing cricket। There, अब यहाँ पे दे है तो क्या आएगा बच्चों, देयर वर दे। अगर आता है शी होता है या ही होता, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वॉज। तो वेयर वर दे, तो सिंपल से आपको क्या यूज करना है, वॉज, वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस E1 प्लस ING। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, हैज और हैव यूज करते हैं। सिमिलरली इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड। कंप्लीट टेंस, परफेक्ट टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंप्लीट टेंस। हैव, हैव, हैज बीन। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रेफर actions that took place and were completed in the past। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। परफेक्ट टेंस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट टेंस। यस। यहाँ पे क्या है बच्चों, हैड, हैड, B3, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, के साथ हम हैज यूज करते हैं, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, यू वी दे के साथ भी हम हैव यूज करते हैं। बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस, चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हम क्या यूज करेंगे, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब पॉजिटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव। आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। अब यहाँ पे दो एक्शन बताए गए हैं कि आई हैड गॉन, कि मैं क्या था,
जा चुका था घर। और यू केम, जब तुम आए, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये है आपका सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब विथ, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे आने से पहले घर जा चुका था। तो फर्स्ट सेक्शन कौन हुआ तुम्हारा कि तुम जा चुके थे और तुम्हारे आने से पहले, पहला एक्शन ये है। सेकेंड एक्शन, शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर। शीला, तो पहला काम क्या था, आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर, पहला वर्क क्या करा उसने कि अपना काम कर चुकी थी, लेटर लिख चुकी, और उसके बाद कहाँ गई वो, शीला वेंट टू स्कूल। शीला क्या है आपका सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब V3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या है, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, आई हैड गॉट, तो पहला वर्ड क्या हुआ कि वो जा चुकी, पहले यहाँ पे भी वो पत्र लिखी थी, और आफ्टर दैट लव वेंट टू स्कूल। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा उससे ही पहले क्या हो चुकी, बेल बज चुकी है, द बेल हैड रंग। तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक पार्ट क्या होगा जो आपने फर्स्ट जो एक्शन लिया है दैट कितना चाहिए आपका इन पास्ट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड द स्कूल। आई हैड नॉट रिसीव्ड, नेगेटिव सेंटेंस है, योर लेटर टिल यस्टरडे। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, डिड यू गो टू स्कूल, जब वो स्कूल गया आफ्टर आई हैड कम, मेरे मिस्टर आई हैड कम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं आ चुका था, उसके क्या डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया, पहला क्या था, मैं आ चुका था, आई हैड कम। ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या है वी। व्हाई हैड द बॉय नॉट डन द वर्क बिफोर आई केम। व्हेन हैड, यहाँ पे ये क्या है क्वेश्चन वर्ड्स है, अदरवाइज क्या रहेगा आपका रिमेन सेम, जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। When had the boy not done the work, why क्यों पूछा हमने, तो नहीं कर चुके थे मेरे आने से पहले। When had Sita written a letter before she slept? When had कब जो है वो लेटर लिख चुकी थी, before she slept, सोने से पहले वो अपना लेटर जो है when had कब लिखी, before she slept। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने देखा कि दो एक्शन है, एक पहले हो चुका है और उसके बाद जो है दूसरा एक्शन हुआ है, और उसी को जो है प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में हमने लिखा है बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकी, तो जो जा चुकी थी फर्स्ट एक्शन है, और तुम कब आए, बाद में आए। ठीक है? तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट है और किस तरह से हम उसको करेंगे ये हमने यहाँ पे डिस्कस। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज करते हैं, द पैरेट डैश आउट ऑफ द केस, और सिंपल सा है बच्चों, आपको क्या यूज करना है, हैड प्लस V3। फ्लाई क्या है, क्या हो जाएगा, फ्लाई फ्लू फ्लो। सॉल्ट का हो जाएगा सॉल्ट, ट्राई का क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइड ट्राइड। अब हमने यहाँ पे IED क्यों लगाया, हमने अभी पढ़ा था बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी वर्ब होता है और वर्ब में जो लास्ट लेटर होता है वाई, और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को किस चेंज करते हैं, IED में। बट अगर यहाँ पे वोवल होगा तो हम क्या लगाते हैं, एस। प्ले प्लेड, राइट रोट रिटर्न, डू डिड डांस, वर्कड, रिंग रैंग रंग, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटर्न। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द पैरेट हैड फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। ही डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सॉल्ट, हैड सॉल्ट। I had tried hard and succeeded. The girls had played
played hockey. He had written a letter. Write, wrote, written. Yes. Who did done? They had done their work. They had done their work. Rahim had worked hard. यहाँ पे सेंटेंस के बीच में When he reached the school, the bell had rung. Ring, rang, rung. I had gone. I had gone home before you. When had written a letter before she left. यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या यूज करा है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करी है आपने? वर्ब हैड. जैसे अभी हमने डिस्कस करा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ऑलवेज यूज हैड एंड इन परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट हमने करा था सेंस ऑफ फॉर्म में किस है, हमने डिस्कस करा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हाउ वी यूज सिंस एंड फॉर टाइम के लिए हम कैसे यूज करते हैं. अगर डेफिनेट टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जैक्ट हम बता रहे हैं देन वी यूज सिंस. अगर हम जो है इनडेफिनेट टाइम बता रहे हैं या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं, इन दैट केस वी यूज फॉर. यहाँ पे हमने एग्जांपल से आपको बताया था. आई हैव बीन कॉलिंग यू 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम बता रहे हैं पर्टिकुलर 2 बजे से हम जो है आपको बुला रहे हैं. बट यहाँ पे हम कह रहे हैं आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours. ड्यूरेशन बता रहे कि 2 घंटे से. नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अरे यहाँ पे है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड बट दैट इज कंटिन्यूइंग action in the past begin another past action begin on interrupting the first action. 2 एक्शन हो रहे हैं और एक दूसरे को जो है इंटरप्ट कर रहा है. और कैसे कर रहे हैं अभी हमने पास्ट परफेक्ट में भी देखा था बच्चों. बट ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. Yes, you had been reading the book since morning. अब यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है. टाइम के तो जर्नल फॉर्मूला क्या है बच्चों? had been गिवन प्लस ing. यहाँ पे परफेक्ट का हेड है और कॉन्टिन्यूअस का ing है और दोनों को कौन सा वर्ड कंबाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है? दैट इज योर बीन, BEEN. इज इट क्लियर? एंड वी यूज फॉर एंड सिंस फॉर टाइम. समय के लिए हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, फॉर एंड. यू हैड बीन रीडिंग अ बुक. अब यू क्या है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब की ing फॉर्म, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. Since morning, क्योंकि I have been writing a letter for 2 days. ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे कि 2 दिन से. रमेश had been working hard for 1 month. 1 महीने. ये नहीं बोल रहे कि जनवरी से कर रहे हैं, फरवरी से कर रहे हैं, मार्च से कर रहे हैं, अप्रैल से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम सिंस कहाँ यूज करते हैं अगर हम पर्टिकुलर किसी मंथ का नाम ले रहे हैं, डेफिनेट बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, इन दैट केस वी यूज सिंस. अगर यहाँ पे होता है सिंस मार्च. यस, रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च. हम एक पर्टिकुलर मंथ का नाम ले रहे हैं, 12 मंथ से हम एक मंथ. बट यहाँ पे कह रहे हैं फॉर 1 मंथ, तो हमें नहीं पता कि कौन सा मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अक्टूबर है, दिसंबर है, कोई भी हो सकता है. यू हैड नॉट बीन. अगर इसी को नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? यू हैड. अगर इसी को बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? यू हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. नहीं पढ़ रहे थे. यहाँ पे क्या आएगा? यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days. They had not been going to office since 5th of June. क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि जून की 5 तारीख से. हम क्या यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे? since, not for. Yes? He had not been writing a letter for 2 days. 2 दिन से. इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे बच्चों? Had you not been playing since morning? तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा आपका? नॉट, और देन बीन,
playing since morning according to the time. Their had, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस सेम रहेगा, अदर चेंजेस जो हैं आपको क्या चेंज करना है, वेयर का, क्यों, कैसे या व्हेन, देयर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हैड शी सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मेन आपको क्या देखना है कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर टाइम, फॉर टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या यूज करेंगे, सेंस। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है क्या कहेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर। और इन सिंपल वे में आप क्या कह सकते हैं, इंडेफिनेट टाइम के लिए और यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम के लिए हम यूज सेंस। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपके चेंजेस आएंगे, ये आप यूज करोगे फॉर्मूला, एंड दिस इज योर जर्नल फॉर्मूला की ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड टाइम के लिए भी यूज सिंस एंड फॉर। क्लियर? नोट डाउन प्लीज। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो इसमें सिंपल सा क्या है बच्चों, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस IN। तो आपने क्या नोटिस किया है बच्चों, हमने, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कौन सा है बच्चों, परफेक्ट। कंटिन्यूअस क्या है आपका, इनकम्प्लीट। बट इन द पास्ट टाइम, पास्ट में करा है हमने, और पहले हमने करा था प्रेजेंट में। परफेक्ट का क्या यूज करा, ये परफेक्ट का है, और ING फॉर्म हमने कॉन्टिन्यूअस है, और दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ा है, दैट इज योर बीन। ये क्या है आपका परफेक्ट, और ये क्या है आपका इनकम्प्लीट। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इज इट क्लियर? लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, sing, work, search, read, write, play, dance, watch, sleep. All these words are your action words. हैं ये आपके action words हैं, और action words को हम क्या बोलते हैं बच्चों, verb बोलते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है पास्ट परफेक्ट क्या यूज करते हैं, had been plus V1 plus ING है, हमारा फर्स्ट है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन एंड ING form of the verb, because it is the combination of two tenses, perfect tense and continuous tense. Is it clear? Let's do the exercise. पहले में क्या आएगा बच्चों, I had, read का क्या हो जाएगा बच्चों, reading। क्या हो जाएगा बच्चों, I had been reading novel since 2013। अब ये नहीं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना, आपको ये भी देखना है कि since कहाँ यूज करा हमने, डेफिनेट टाइम के लिए करा है या इनडेफिनेट टाइम के लिए करा है, क्योंकि हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि 2013, दैट इज व्हाई वी यूज सिंस। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज शी डैश साउंड मॉर्निंग। यहाँ पे क्योंकि हम डेफिनेट बता रहे हैं कि मॉर्निंग से पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि इतने बजे से या सुबह से, तो क्या होगा बच्चों, शी हैड बीन सिंगिंग a song since morning. He dash hard for 1 month. Hard work. तो यहाँ पे क्या है, वर्किंग हार्ड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड बी वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। अब यहाँ पे हमने पर्टिकुलर मंथ का नाम नहीं लिया है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर 1 month। अगर यहाँ पे अप्रैल होता, मई होता, जनवरी होता, तो हम क्या यूज करते बच्चों, सिंस। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, राइट? यहाँ पे क्या आएगा, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, राइट? Next is your he had been क्या आएगा यहाँ,
He had been working hard for 1 month. Next is the police dashed the thieves for 5 days. तो यहाँ पे 5 दिन बोला है, तो यहाँ पे होता है मंडे, ट्यूसडे, राइट, पर्टिकुलर डे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, द पुलिस हैड बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 days, 5 दिन से। अब कौन से 5 दिन है, इट इज नॉट कंफर्म और इट इज नॉट क्लियर, राइट। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज यू डैश रीडिंग द बुक दिस मॉर्निंग। कौन से क्या आएगा, यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि फॉर का, क्योंकि अभी अगर आपको जो है अगर कुछ कंपोजिशन लिखना है, सेंस ऑफ फॉर का यूज करना है, तो आपको पता है कि कहाँ पे हमें हाउ वी यूज फॉर व्हाट टाइम। आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, 2 दिन से, राइट। सिंस मंडे नहीं है, ट्यूजडे नहीं है, अगर हम यहाँ पर्टिकुलर बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस सैटरडे, पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक बोलेंगे, तो देन वी यूज सिंस। Where dash he since morning? Where had he been in morning? Clear? Next day, his elder sister had been dancing for 2 hours, 2 घंटे से. My mother had been watching TV for 2 hours. For, okay? तो for क्यों यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है, 2 hours. My younger brother had been कीपिंग, 2 घंटे से रो रहा है। यहाँ पे भी हम 2 घंटे से बोला, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया कि 2 घंटे से। इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई वी यूज फॉर। तो हमने यहाँ पे देखा बच्चों, सिंस और फॉर का यूज देखा, हाउ वी यूज सिंस एंड फॉर इन द सेंटेंस। क्लियर? फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर ड्यूरेशन ऑफ, इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो जो आपको इजी लगता है उस तरह से आप समझें कि सिंस और फॉर को हम यूज करते हैं, सिंस को डेफिनेट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर को हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम और इनडेफिनेट टाइम के। तो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइम। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर इनडेफिनेट टाइम। डेफिनेट, अभी हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट करा, प्रेजेंट इनडेफिनेट में प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस करा हमने, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट करा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करा, 4 हमने कंप्लीट करे प्रेजेंट टेंस के, 4 हमने कंप्लीट करे पास्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 8 टेंसेस हम कर चुके हैं एंड 4 टेंसेस आर लेफ्ट। और कौन कौन से हैं बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट विद फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट अनसर्टेन, वर्ड से आपको क्लियर है कि हम जो भी टेंस कर रहे हैं कि हम करेंगे ये काम भविष्य में, फ्यूचर टेंस की बात करें, भविष्य की बात करें, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल को यूज करते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? The simple future is used to refer to action that will take place after the act of start writing. करेंगे, कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, फ्यूचर की बात करें हम। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे विल एंड फर्स्ट फॉर्म हो। अब यहाँ पे क्या है बच्चों,
आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा। अब आई के साथ हम यहाँ पे शेल भी आप जो है अभी मॉडर्न, अदरवाइज यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई शेल। जब हम किसी प्रॉमिस करते हैं देन वी यूज विल, राइट। आई ईट फूड, ही विल गो देयर, राइट, गो देयर, ही विल कम हियर टुमारो। यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब, इस वन को हम यूज करेंगे एंड देयर विल कम हियर टुमारो, कल। नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, विल नॉट और शैल नॉट। क्या यूज करेंगे, विल नॉट और शैल नॉट। अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। पास्ट इंडेफिनिट करते हैं बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं विल और शैल प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको जो है बिल्कुल क्लियर है कि हम किस तरह से यूज करते हैं फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर। यस, तो डिफरेंस आपको पता चला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया। अब आप बोल के भी देखें, टेक्स्ट में करते हैं उसी के हिसाब से हम ट्रांसलेट करें। मैं खाना, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, क्या आएगा बच्चों, आई एट फूड। कि पास्ट में और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें। अगर मैं इसी को फ्यूचर टेंस में बोलूंगी तो बोलूंगी आई शेल या विल ईट फूड, और शेल के साथ क्या यूज करेंगे, V1 को यूज करेंगे। इट क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमने देखा आई विल बी विल कम हियर टुमारो। अगर यहीं पे फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, विल। सिमिलरली अगर हम थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई प्रॉमिस करेंगे तो इंस्टेड ऑफ विल हम क्या यूज करेंगे, वहां पे शैल को यूज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन में हम विल यूज करते हैं, राइट, तो अगर प्रॉमिस करेंगे तो क्या यूज करेंगे हम, शैल। और फर्स्ट पर्सन के साथ विल, शैल की जगह हम क्या यूज करेंगे, विल, अगर हम प्रॉमिस करेंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आई शैल ईट, और अगर प्रॉमिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई विल। बट अगर आप जो है न्यू मॉडर्न इंग्लिश में विल भी यूज करेंगे तो दैट इज ऑल्सो योर राइट। I will not, negative. He will not eat food. They will not go to, he read this book। अगर यहाँ पे प्रश्न वाचक सेंटेंसेज हैं तो हम क्या ऑक्सिलरी वर्ब को पहले यूज करेंगे, बिफोर द सब्जेक्ट, देन V1, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सेम सेंटेंस रहेगा, राइट। विल यू, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा जाओगे। ये नहीं बोला हमने वाई विल यू नॉट। अगर वाई लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यों, राइट। अगर सिंपल पूछ रहे हैं हम, विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जा रहे हो। और अगर इसी वाई लगा देंगे तो क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, वाई विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, तुम अल्मोड़ा क्यों नहीं जा रहे हो। क्या हो जाएगा बच्चों, तुम अल्मोड़ा क्यों, क्या लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, वाई, क्यों नहीं जा रहे हो। अगर हम सिंपल बोलेंगे विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तुम, तो हम रीजन पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जा रहे हो। तो दोनों में सेंटेंस में चेंज आ जाता है, मीनिंग में चेंज आ जाता है अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव को, या हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें। इज इट क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है और दिस इज योर इंडेफिनिट टेंस। इज इट क्लियर।
तो कैसे हम चेंज करते हैं और कौन कौन से हमने रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर बच्चों? दिस इज योर पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके रिवाइज करें, क्योंकि टेंसेज आप बच्चों जितनी बार भी करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेंगे। चाहे आप कंपोजिशन लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, या लेटर राइटिंग कर रहे हैं, या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हर जगह आपको टेंसेज जो है आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो रिवाइज द टॉपिक एट होम। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।